भाई बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही जो डर लगता है ना, वो सिर्फ तुम्हें नहीं लगता, हर किसी को लगता है और हर किसी की फटती भी है। पर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज होगा। एक ऐसा मोटिवेशन दूंगा ना भाई, तुम पढ़ने लगोगे। सच बता रहा हूँ, तुम पढ़ने लगोगे भाई। बस वीडियो को एंड तक देखो और तुम जो तुम्हारे अंदर जो डर बैठा हुआ ना कि भाई मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, मैं कॉपी कैसे भरूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये सब डर चला जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देख लो, गारंटी बता सकता हूँ भाई, यू कैन चेस योर एग्जाम को फोड़ दोगे भाई। बस वीडियो को एंड तक देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तो बिना किसी स्पीच एंड मोटिवेशन के चालू करते हैं वीडियो को। तो लेट्स बिगिन नाउ। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो रुको, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो तुम्हें अभी तक पहचानी नहीं गई है, या फिर तुमने अभी तक अपनी पावर को पहचाना नहीं सही से। देखो, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, एग्जाम एक पेपर है, जिंदगी का रिजल्ट नहीं है। 10 साल बाद कोई तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम में कितने आए थे। जो पूछेंगे उसकी खुद की लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होगा। और ये मत सोचो कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। भाई मैंने तो अभी तक किताब नहीं उठाई, मैंने तो अभी तक सिलेबस भी स्टार्ट नहीं किया। पर भाई मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या होगा मेरा? अब क्या होगा? मैं कैसे करूंगा ये सब? भाई जो समय बचा है वो पूरा इस्तेमाल करो। अब तक जो हुआ, जो तुमने किया, जो मौज मस्ती किया, वो सब भूल जाओ। अब बस एक लास्ट पुश मारनी है तुम्हें, एंड देन तुम फाड़ के रख दोगे। एक छोटी सी टेक्निक देता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। स्मार्ट रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 6 घंटे की नींद बराबर बेस्ट रिजल्ट। मेरे कहने का मतलब है, लास्ट के दिनों में नए नए टॉपिक्स मत उठाना, जो आता है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो अभी तक पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसको रिवाइज करना चालू कर दो। उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि अगर एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछ ले, तुम उसका आंसर सटीक तरीके से दे पाओ एंड फुल नंबर लेके आओ। और एक बात याद रखना, एग्जाम देने से पहले सिर्फ एक चीज सोचनी है, मैं बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, मैं भी बोर्ड दे चुका हूँ भाई, मैं भी परेशान था, लेकिन जिस फेज से मैं गुजर चुका हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। आपको टेंशन नहीं लेनी एग्जाम्स में। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो पेपर देने जाते हैं, डर रहे हैं भाई, कुछ नहीं हो रहा, उनको कुछ नहीं, उनको आता भी है, बट वो इतना ज्यादा डर रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं है क्या करना है भाई। पूरी कॉपी छोड़ के आ रहे हैं, उनको मतलब कि इतना ज्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है कि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ध्यान से सुन लो, आपको एक बात याद रखनी है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो आए। और हाँ, अगर ये बात समझ आई तो कमेंट करो यस और बताओ कि तुम कौन से क्लास में हो। भाई बोर्ड एग्जाम ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी के आखिरी एग्जाम है ना, जैसे अगर ये फेल हो गए तो लाइफ खत्म। लेकिन ये सच्चाई है कि कोई नहीं बताता भाई। मैं आपको बताता हूँ, हकीकत बताऊँ, ज्यादातर लोग 1 महीने बाद भूल भी जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम दिए थे। हाँ, उसने बोर्ड एग्जाम थे, उसके इतने नंबर्स आए, एंड मैंने उससे पूछा था भाई तेरे कितने नंबर आए, उसने बताया हाँ भाई 70, 80, 90 जितने भी हो। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे। भाई तुम क्यों ले रहे हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मतलब सोचो ध्यान से, 99% वाले लोग भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और 60% वाले भी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। नंबर सिर्फ एक पार्ट है, एक जरिया है। सफलता आपके दिमाग और मेहनत पर निर्भर करती है। आप सोचो बस नंबर लाना है सक्सेस, कुछ नहीं है भाई। नंबर एक दिन डिग्री टंगी रह जाएगी दीवार पर, और आप सोचोगे कि काश उतनी समय टेंशन ना लेकर मौज मस्ती कर ली होती, काश उतनी समय टेंशन ना लेकर थोड़ी सी पढ़ाई की होती, बट उसको सही से पढ़ा होता। तो लाइफ में वो जो निकल चुका है फेस, जिससे मैं गुजर के आया हूँ, बहुत खराब था, तो आपको वो खराब ना लगता आज। लेकिन हाँ, कुछ लोग समझ लोगे कि इसका ये मतलब कि पढ़ाई छोड़ दो। नहीं भाई, मेहनत करनी है, क्योंकि अभी जो तुम सीख रहे हो वो तुम्हारी सोच और स्किल्स डेवलप कर रहा है। पर एक फॉर्मूला याद रखना, मैं आपको दे रहा हूँ, टेंशन इज इक्वल टू समय की बर्बादी है। क्योंकि अगर आप टेंशन ले रहे हो तो समय को बर्बाद करो, ना कि आप मेहनत कर रहे हो। स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू समय का सही इस्तेमाल है। क्योंकि अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में जाओगे सब भूल जाओगे, तो इससे कोई फायदा नहीं। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो, टाइम निकाल कर, भले ही कम टाइम निकाल कर स्टडीज करते हो, तो आपकी स्मार्ट स्टडीज का मतलब कि आपको अगर एक बात वो पढ़ ली तो आपको वो याद रहना चाहिए। आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आप उसका आंसर दे सको। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के जा रहे हो, लगातार पढ़ो 10-20 घंटे, इसका कोई मतलब नहीं भाई, सब खिचड़ी पका दोगे वहाँ। और अगर अभी भी गिल्टी फील हो रहा है कि पहले क्यों नहीं पढ़ा, तो अभी टाइम है, जो बचा है उस पे बेस्ट करो। अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी कोई टाइम नहीं गया भाई, अभी कोई टाइम नहीं गया। अभी 15, 16, 20, 1.5-2 महीने पड़े हुए हैं, और तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम कर क्या रहे हो? अभी बहुत ज्यादा टाइम में तुम अभी भी तुम इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, अभी भी तुम सोच रहे हो भाई मैं क्या करूंगा, अब कोई फायदा नहीं, अब टाइम चला गया। कोई टाइम नहीं गया भाई, वो तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि तुम्हारी इतनी ज्यादा दिमाग ने तुम्हें अट्रैक्ट कर लिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अगर तूने पहले पढ़ा होता तो तेरा कुछ हो सकता था, बट अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मैंने भी 16-17 दिन पहले पढ़ाई करके पास किया, वो अच्छे नंबर से, 80-90 नंबर से, 80-90%। बस तुम ये सोच रहे हो कि भाई कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है, फालतू बात है। जो एग्जाम की है वो तुम्हारे साथ है, जो मेहनत की है वो तुम्हारे साथ है, जो नहीं है उसका रिग्रेट अब मत लो। बस जितना भी आता है उतना लिख कर आना भाई, पूरी कॉपी भर के आना। चाहे मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि तुम्हें ये सवाल नहीं आता, तुम्हें जो भी आता भाई, जितना तुमने आज तक पढ़ा है
तुमको लिख के आना है भाई, उसमें मिला कर लिखो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स करके लिखो, मुझसे नहीं मतलब, बट तुम्हें कॉपी फुल करके रखनी अगर तुम्हें पास होना है तो। पेपर चाहे टफ हो या इजी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। लास्ट के 10 मिनट में आंसर चेक जरूर कर लेना। एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वहाँ बोर्ड्स एग्जाम के लिए। एग्जाम के बीच में स्ट्रेस आएगा, बस एक गहरी सांस लेना और आगे बढ़ना। तुम्हें ये सोचना है कि मैं पूरा 100% दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, ये एक सिर्फ कागज का पेज है जो कि मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। जिंदगी में मेहनत से बदलूंगा अपनी, ये मेरी अलग अलग लाइफ में मेरी जिंदगी बदलेगी, ना कि ये एक छोटा सा पेपर। तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। और सबसे जरूरी बात, नंबर आपकी काबिलियत तय नहीं करती। जो भी होगा जिंदगी में आगे बढ़ना है, जीतना है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंचेंगी तो कमेंट करो 1 AM। कमेंट आपको क्या करना, 1 AM एंड रेडी। और अगर तुम्हें और भी बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है, आप नर्वस हो रहे हो, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। ये सिर्फ एक बोर्ड्स एग्जाम है, मैं भी दे चुका हूँ, आप भी दे सकते हो, सभी लोग दे सकते हैं। बस आपको नर्वसनेस आएगी थोड़ी सी, क्योंकि आप पहली बार या फिर आप हाई स्कूल में दे चुके हो, आपको 12th में देना है। आपको पता है कि हाई स्कूल में आप नर्वस लिए थे, आपका कोई फ़ायदा नहीं, नंबर कम आया था, तो उन्हें वो बात समझ गए होंगे, 12th वाले मेरी बात समझ गए होंगे, बट 10th वाले नहीं समझ पा रहे। भाई तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा 10th का ही बोर्ड है। 12th वाले से पूछो कि उनका बोर्ड्स कैसे गया, उन्होंने नर्वस हुआ, वो नर्वस हुए एंड उनका बोर्ड्स बहुत ही बेकार गया। तो कोई फायदा नहीं, नर्वसनेस का कोई फायदा नहीं है। आपको सिंप्लिसिटी से कुछ नहीं करना, नर्वसनेस से कुछ नहीं करना। आपको बस अपने जितने अभी टाइम बचा है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, रिवीजन करते चलना जो भी आप अभी तक पढ़े हो। आपको ये नहीं कि मैराथन क्लास ले ली 7-8 घंटे की, 8-8 घंटे, कोई फायदा नहीं भाई। अब क्या फायदा, क्योंकि टाइम निकल चुका है, टाइम निकल चुका है भाई। अब जितना भी टाइम मिला है, इट इज़ योर गोल्डन टाइम भाई, आपका ये गोल्डन टाइम। अगर आपने अभी मेहनत नहीं की तो जस्ट आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और भाई याद रखो, डर लग रहा है ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसी टेंशन होती है। लेकिन एक बात याद रखना, डर से जीत नहीं जाते, जीतते हैं मेहनत से। पहले जो हुआ वो भूल जाओ, अभी जितना भी टाइम बचा है उसे बेस्ट वे में यूज करो भाई। अभी तक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, अभी भी अपने पूरे मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी मैथ में आप पास हो सकते हो, अभी GS में पास हो सकते हो, आप सारे सब्जेक्ट में टॉप कर सकते हो। कोई टाइम नहीं गया, किसी के भड़कावे में नहीं आना। आपको अकेले अपने को टाइम देना एंड इफेक्टिवली पढ़ना है, ध्यान से स्मार्ट स्टडी करना है। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कितने घंटा पढ़ा, लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। तो टेंशन लेने की जगह फोकस कर। अगर पेपर टफ आया तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, हर कोई वही पेपर दे रहा है, हर तुमसे भी गिरा हुआ बच्चा पेपर दे रहा है। गिरा हुआ मतलब उसे कुछ नहीं आता है, बस डिफरेंस ये होगा कि कौन दिमाग ठंडा रखकर काम करता है। तो दिमाग को हमेशा कूलिंग पॉइंट पे रख के पेपर देना, कोई भी टेंशन मत लेना, कुछ भी आए बस जो भी याद किया था, जो भी इम्प्रूवमेंट बनाया था, जो भी क्वेश्चन बना के लिख सकते हो लिख दो। आपको एक चीज पकड़ के चलनी है, कॉपी को फुल करके आना है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, कॉपी को फुल करके आना है, कॉपी को फुल करके आना है। देख लो, पेपर मिलते 2 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, 2 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। जो आता है उसे पहले लिखना है, सुन रहे हो, जो आता है उसे पहले लिखना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो आता है उसे पहले लिखना है, और जो नहीं आता उस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो नहीं आता उस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हर क्वेश्चन लिखने के पहले 2 सेकंड सोचो, क्लैरिटी बढ़ा देगी दिमाग आपकी, दिमाग आपको क्लैरिटी देगा। और सबसे जरूरी बात, माई लास्ट मोटिवेशन, और सबसे जरूरी है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ एक नंबर से डिसाइड नहीं होती। तुम जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो, और ये वीडियो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है आपके लाइफ का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये आपका बोर्ड है, कोई आपका जिंदगी नहीं सेट होने वाली है इससे। तो मिलते हैं आगे, बाय बाय। और आपके अंदर मोटिवेशन जाना नहीं चाहिए, अब जितना भी टाइम बचा है बस पढ़ने में लगा दो एंड जाओ और फाड़ के आ जाओ।